कहानी की शुरुआत होती है आरती से। आरती अपनी माँ अंजलि से कह रही होती है कि माँ, मैंने सुना है कि तुमने आज खाना नहीं खाया। दिन प्रतिदिन तुम और भी ज्यादा शरारती होती जा रही हो। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम ऐसा करोगी। जब तुम्हें डांट पड़ेगी ना माँ, तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम नानी के हाथों से खाना नहीं खा रही हो, तुम पद्मा दीदी के हाथों से खाना नहीं खा रही हो, सिर्फ और सिर्फ ये रट लगाए बैठी हो कि मेरे हाथ से ही खाना खाओगी। लेकिन माँ, तुम तब क्या करोगी जब मेरी शादी हो जाएगी? क्या तुम्हारे कारण मुझे फुल लाइफ सिंगल ही रहना पड़ेगा? इसीलिए अब से तुम बिना किसी नखरे के, बिना किसी नौटंकी के नानी या फिर पद्मा दीदी के हाथ से भी खाना खाओगी। तब क्या करोगी जब मेरी शादी हो जाएगी? तब क्या करोगी जब मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी? मुझे भी तो मेरी दूसरी फैमिली संभालनी होगी ना। तुम्हें माँ अब जल्द से जल्द ठीक होना होगा, अपने पाँव पे खड़े रहना होगा और अपने हाथों से ही खाना खाना होगा। अभी माँ लो खाना खा लो। लेकिन इस वक्त तक भी अंजलि खाना नहीं खाती। आरती बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और कहती है कि माँ खाना खा लो ना, खा लो ना माँ खाना। आपको एक बार तो मुझसे बात करनी होगी, एक बार मुझसे बात कर लो। माँ कुछ तो बोलो, मुझे बताओ ना, आखिर कौन था वो जिसने तुम पे जानलेवा हमला किया? कौन था वो जिसने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया और तुम्हारी ऐसी हालत कर दी? माँ आखिर कौन था वो? आखिर कौन थे मेरे पापा? वो किस फैमिली से थे? अभी उनकी फैमिली कहाँ है? मुझे कुछ तो बताओ। नानू नानी हर बार मुझसे यह बात छुपाते हैं, लेकिन आप तो बता दो। यहाँ तक कि मुझे तो पद्मा मौसी भी नहीं बताती कि वो कौन थे। आप तो बता दो, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। आरती इस वक्त तक बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और अंजलि के सामने रोने लगती है और कहती है कि माँ, तुम सुन तो पा रही हो ना कि मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? तुम मेरा दुख समझ तो पा रही हो ना? अगले ही पल हम अंजलि का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर अंजलि को कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन वह धुंधला धुंधला देख पा रही थी कि उसका और अमन का एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ना तो वो ट्रक को इमेजिन कर पा रही थी उसके अंदर कौन था। ये सारी ही यादें अंजलि के दिमाग में कमजोर पड़ चुकी है। जब तक अंजलि का दिमाग पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता, उसे याद नहीं आएगा कि आखिर उस हादसे में हुआ क्या था। इस वक्त तक अंजलि के शरीर में हलचल होने लगती है। आरती कहती है कि ऐसा मत करो माँ, मत करो ऐसा, मुझे माफ करना, मैं आज के बाद तुमसे यह बातें नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि यह बातें सुनकर तुम्हें तकलीफ होती है, तकलीफ क्यों होती है यह बात मुझे जानना है, लेकिन मैं अभी तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। तुम प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी इस तरीके से तुमसे सवाल जवाब नहीं करूंगी, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। सपना कहती है कि बेटा आरती, तो अपनी माँ से ऐसे सवाल जवाब मत कर। ये सवाल जवाब करते ही वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। इसलिए मैंने अभी तक उससे कभी भी यह बातें नहीं करी है। पता नहीं उस दिन तेरी माँ के साथ क्या हुआ था, ये तो सिर्फ और सिर्फ वही जानती है। आरती कहती कि नानी प्लीज मुझे बता दो कि मेरे पापा कौन है, वो किस खानदान से थे, उनका नाम क्या था, उनका परिवार कहाँ है, और क्या उनके परिवार ने मुझे ढूंढने की एक बार भी कोशिश नहीं करी? आखिर मैं उनके परिवार के साथ क्यों नहीं रहती? आखिर माँ उनके साथ क्यों नहीं रहती? यहाँ पर क्यों रहती है? क्या कारण है? कुछ तो बताओ मुझे। सपना कहती है कि आरती, आज के बाद ये सवाल जवाब तुम मुझसे मत करना, भगवान के नाम पे मत करना। तेरी माँ भूखी है, उसे खाना खिला। उसने कुछ भी नहीं खाया है और ना ही वो हमारे हाथ से खाना खा रही है। इतना कहकर सपना पद्मा को लेकर वहां से चली जाती है। आरती अपनी माँ के सामने आती है और कहती है कि माँ, मैं एक ना एक दिन मेरे सारे ही सवालों के जवाब अवश्य निकालूंगी। जर्नलिस्ट हूँ मैं, यही तो मेरा काम है, सवालों की जड़ तक जाना और उनके समाधान निकालना, उसके पीछे का कारण निकालना। एक दिन मुझे सारी ही चीजें पता चल जाएगी कि मेरे पापा कौन थे, तुम्हारी ये हालत किसने करी, किस कारण से करी, और उसके बाद ये आरती सिखाएगी उसको सबक जिसने तुम्हारी ऐसी हालत करी है माँ। क्योंकि मेरा नाम है आरती और मैं कभी भी नहीं हारती। यह लो माँ, तुम्हें यह खाना सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। अगर तुम खाना खत्म नहीं करोगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी और यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसके बाद आरती अंजलि को खाना खिलाती है और अंजलि इस वक्त तक खाना खाने लगती है। यानी इसका मतलब ये है कि अंजलि को बातें सुनाई तो दे रही है, बातें समझ में तो आ रही है, लेकिन ना ही वो कुछ कह सकती है, ना ही वो कुछ बता सकती है, और उसका दिमाग भी ज्यादा सोच नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ उसे वही चीजें याद है जो कि उसके साथ अभी तक होती हुई आई है, लेकिन सारी यादें धुंधली पड़ चुकी है। खाना खिलाने के बाद आरती अंजलि से गले मिलती है, अपने दुखों को साझा करती है, और अगले ही पल हम देखते हैं टीवी चैनल ऑनर को, जो कि आरती को फोन करके कहता है कि वाह आरती, क्या काम किया है, कल जो तुमने स्टोरी दी थी ना, वो टीवी पे दिखाने के बाद तो हमारी वाहवाही हो रही है। मतलब उसकी टीआरपी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि क्या ही बताऊं तुम्हें। वैसे स्टोरी मुझे और चाहिए, और ऐसा ही काम करते रहो। अगर ऐसा ही काम तुम करती रहोगी, तुम्हारा प्रमोशन मिलना पक्का है, और ऐसी स्टोरी हमको भी देते रहो तो हमारा भी फायदा होता रहेगा। लाजवाब कमाल काम किया है तुमने आरती, कमाल काम किया है। और हाँ, तुमने जिन गुंडों को एक्सपोज किया था ना, पुलिस ने भी उनको अरेस्ट कर लिया है। एक तीर से दो निशान है। मजा आ गया, मजा आ गया। अगर ऐसी ही 3-4 स्टोरी तुमने कवर कर ली महीने में ना, तो हमारा चैनल इंडिया का टॉप न्यूज चैनल बन जाएगा। उसी वक्त सामने से काफिला आता है जो कि इस एडिटर की गाड़ियों को घेर लेता है। एडिटर कहता है कि क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर कहता है कि हमारी गाड़ियों को घेर लिया गया है। एडिटर तुरंत ही फोन काटता है और बाहर निकल के देखता है तो वहां पर उसे चंद्रभान ठाकुर दिखता है। एडिटर दौड़ा दौड़ा चंद्रभान ठाकुर के पास जाता है और कहता है कि आप कौन हो, आपने मुझे यहाँ पे रोका क्यों है? उसी वक्त चंद्रभान ठाकुर कहता है कि मैं हूँ चंद्रभान ठाकुर, एक्स पॉलिटिशियन। यहाँ पे रोकने का कारण है कि
आपके टीवी चैनल पे कल एक गुंडों की न्यूज आई थी जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो गई। उन गुंडों को पुलिस ने अरेस्ट तक कर लिया है, लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एडिटर कहता है कि हाँ वो न्यूज हमारे चैनल पर ही आई थी और इतनी तगड़ी न्यूज थी ना कि कल के दिन सभी लोग सारा ही काम छोड़ के बस हमारी न्यूज को देख रहे थे। इतना बड़ा स्कैंडल हमने एक्सपोज किया है। हमारी सिर्फ एक दिन की जो टीआरपी है ना, कई चैनल के महीनों की टीआरपी नहीं आती, उससे भी ज्यादा आ चुकी है। मुझे पता है आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए बात करनी है, आप मेरे ऑफिस आ जाना, मैं वहां पर आपको एडवर्टाइजर की टीम से कांटेक्ट करवा दूंगा। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि वो न्यूज किसने पब्लिश करी थी। एडिटर कहता है कि हमारी जर्नलिस्ट ने। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि जाओ उसे फोन करो। एडिटर कहता है कि तुम होते कौन हो जो इस एडिटर को आदेश दे रहे हो। चंद्रभान ठाकुर अपने गुंडों को इशारा करता है और सभी लोग उस एडिटर की तरफ गन को पॉइंट कर देते हैं। इस वक्त तक एडिटर पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था। एडिटर कहता है कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, एक क्या मैं तो 10 जर्नलिस्ट को फोन कर सकता हूँ। उसी वक्त चंद्रभान ठाकुर कहता है कि 10 को नहीं, एक को करो, वो भी उसको जिसने कल वाली न्यूज की रिपोर्टिंग करी थी। एडिटर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसको फोन कर देता हूँ। और उसी के बाद एडिटर लगाता है आरती को फोन। आरती इस वक्त तक अपनी माँ की कंघी कर रही होती है क्योंकि आरती अपने दिन का थोड़ा सा टाइम अपनी माँ की तरफ बिताती है और बाकी टाइम वो करती है जर्नलिज्म। आरती को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि एडिटर साहब, कल ही तो मैंने इतनी बढ़िया न्यूज दी थी और अब आप मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि एक बार मैं मेरी माँ की देखभाल कर लूँ, उसके बाद मैं दिन भर सिर्फ जर्नलिज्म ही करूंगी। उसी वक्त चंद्रभान ठाकुर कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ, कोई एडिटर बात नहीं कर रहा। आरती कहती है कि आप कौन। उसी वक्त चंद्रभान ठाकुर कहता है कि मैं चंद्रभान ठाकुर, एक्स पॉलिटिशियन। चंद्रभान ठाकुर आरती से कंफर्म करता है कि कल जो स्टोरी टीवी पे दिखाई गई थी, क्या वह स्टोरी तुमने कवर करी थी। आरती कहती है कि हाँ वह स्टोरी मैंने ही कवर करी थी, लेकिन क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि जो भी मैं पूछ रहा हूँ उसका सही जवाब दो। अभी तुम उस स्थिति में नहीं हो, ना ही तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे सवाल जवाब करो। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगली बार से उन गुंडों की तरफ आंख उठा के देखना भी मत। उन्हें जो भी करना है, जैसा भी करना है, जिस तरीके से भी करना है, उन्हें वह करने दो। तुम बीच में नहीं आओगी, बीच में नहीं बोलोगी। अगर तुम ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करती हो तो ये बात याद रखना कि हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। चंद्रभान ठाकुर, नाम याद रखना। अंजलि कहती है कि आप जबान संभाल के बात कीजिए, आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। मैं आरती हूँ, टॉप क्लास जर्नलिस्ट, मुझसे कोई भी बच नहीं सकता। अगर मैंने बस आपकी एक फोटो लीक कर दी ना और आपकी असलियत सभी लोगों को बता दी तो जनता आपको जूते मारने आ जाएगी। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि जबान संभाल के बात करने की जरूरत तुम्हें है आरती। आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, बच्ची हो इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगली बार उन गुंडों से, उन गैंग से पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हारा हाल ऐसा होगा जैसा कि तुमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। अपनी जिंदगी प्यारी है, अपनी जान प्यारी है, तो अगली बार से ऐसी गिरी हुई हरकतें मत करना। इतना कहकर चंद्रभान ठाकुर फोन को काट देता है। इस और आरती सोच रही होती है कि आखिर ये चंद्रभान ठाकुर है कौन और ये एडिटर के फोन से मुझे धमकी क्यों दे रहा है। मुझे पता लगाना होगा आखिर ये क्यों चाहता है कि वह गुंडे सुरक्षित रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही उन गुंडों से मिला हुआ है, राजनेता गुंडों से मिला हुआ है। यह न्यूज में डालूंगी तो मजा आ जाएगा। आरती सोचती है कि अब वो चंद्रभान ठाकुर के ऊपर करेगी रिपोर्टिंग, उसके ऊपर करेगी स्पाइंग, जिससे कि उसकी असलियत सभी लोगों के सामने आ जाए। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।